भैया वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? धुरंधर जो बॉक्स ऑफिस पे आग लगा दी है। रणवीर सिंह जिनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, कमबैक हो गया गारंटेड 100%। लेकिन है ना, रणवीर सिंह ने ही जो कांड किया कांतारा वाला, और मैं भी कुछ लोग कह रहे थे हाइप उतनी नहीं है, मूवी ओपनिंग नहीं ले सकती, क्या फलाना ढिमकाना। पहले दिन धुरंधर ने एक्चुअली अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है, 28 करोड़ नेट कलेक्शन करके। पहले कहा जा रहा था कि 20 तक पहुंच जाए तो अच्छा हो जाएगा, वहां से 28 चलेगी, वेरी गुड। इवनिंग के शोज ने काफी ज्यादा पिकअप किया, जिसके कारण धुरंधर का ये जो डे 1 है वो 2025 का थर्ड बिगेस्ट है फॉर एनी हिंदी मूवी। सबसे ऊपर विकी कौशल की छावा बैठती है 31 करोड़ के साथ। फिर उसके बाद ऋतिक रोशन की वॉर 2 जिसने 29 करोड़ कमाए थे हिंदी में, और फिर ये 28 पे धुरंधर। लेकिन ये मूवी रणवीर सिंह के करियर पे जो कमाल कर रही है ना, उसका अंदाजा दिलाने के लिए मैंने रणवीर सिंह की पिछली 4 मूवीज के कलेक्शन उठाए, जिसमें वो मेन लीड रोल कर रहे थे। वो सूर्यवंशी और वो फलाना ढिमकाना, सिंगम विंगम नहीं। लॉकडाउन के बाद से जो उनकी किस्मत बदली है ना, वो अब तुम एक साथ देखोगे। 4 मूवीज कौन कौन सी? 83, जयेश भाई जोरदार, सर्कस, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। जिसमें अगर हम लोग नीचे से चले तो उनकी लोएस्ट परफॉर्मिंग जयेश भाई जोरदार का लाइफ टाइम कलेक्शन, उस मूवी ने अपने पूरे रन में जितना कमाया था ना, उससे ज्यादा पैसा धुरंधर ने पहले दिन कमाया, एक दिन में। फिर रोहित शेट्टी के साथ सर्कस जो मूवी बनाई थी, उसने अपने ओपनिंग वीकेंड 3 दिन का टोटल जितना कमाया है ना, उससे ज्यादा धुरंधर ने कमाया अगेन एक दिन में। सर्कस का टोटल है 21 करोड़, धुरंधर ने 28 की है। और इसी सर्कस का लाइफ टाइम कलेक्शन उसने 2 दिन में पार कर लिया। जिसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़े तो 2 मूवीज बच जाती हैं, 83 और रॉकी रानी की प्रेम कहानी। इन दोनों का ओपनिंग वीकेंड टोटल, पहले 3 दिन का टोटल जितना है ना, 44 करोड़ नहीं, एक्चुअली 45 है, उतना इसने एक दिन में अगेन फिर से कमाया अपने पहले संडे पे। तो तुम समझ रहे हो एकदम से वक्त, हालात, जज्बात कैसे बदले कि वहां 3 दिन का टोटल और यहाँ पिक्चर एक दिन में मैच कर रही है। और यही जो उसका संडे वाला नंबर है ना, वो देखकर मेरी आंखें खुल गई कि भाई ये होता है जंप। डे नंबर 1 पे आपने 28 करोड़ कमाए, फिर सैटरडे को बढ़ के वो 32 हो गया बिना किसी छुट्टी के, और फिर 32 से बढ़ के वो संडे को 43 करोड़ हो गया। और इस परफॉर्मेंस, इस जंप के बाद मैं पहले सोच रहा था कि अच्छा इस मूवी का कंपैरिजन मुझे करना होगा। इस साल की अगर तुम टॉप 10 मूवीज उठा के देखोगे तो बीच में जो लॉट आता है, हाउसफुल 5, रेड 2, कि उनके मुकाबले पिक्चर कितना कमाई है, 200 करोड़ जाएगी नहीं जाएगी, बहुत अच्छी चलेगी तो 250। लेकिन ये संडे वाले जंप ने एक्चुअली काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज खोल दी है पिक्चर के लिए। उस 43 करोड़ के कारण ये अब मिडिल वाले पैक से कंपेयर नहीं होगी, बल्कि 2025 की बिगेस्ट इंडियन मूवीज टॉप 2 पे जो बैठी हुई है, छावा और सैयारा से कंपैरिजन होगा। सैयारा तुमको पता है कितनी ज्यादा वायरल चल रही थी, लोग पागल हो रहे थे, उसने पैसा भी मोटा कमाया है भाई। और रणवीर सिंह की इस मूवी ने उसको हर दिन बीट किया है, वो भी 6-7 करोड़ के मार्जिन से पर डे, जिसके कारण ओपनिंग वीकेंड का टोटल सैयारा का 83 करोड़ है और धुरंधर का 103, 20 करोड़ आगे है वो उससे। हाँ, लेकिन 103 जाने के बाद भी वो छावा को नहीं टच कर पाई है, वो उससे अभी भी 13 करोड़ आगे चल रही है 116 पे। और यही थीम तुम इस पूरी वीडियो में देखने वाले हो। पहला मंडे का नंबर जब मेरे सामने आया ना, वो देखकर और भी ज्यादा श्योरिटी हो गई कि धुरंधर इज हियर टू स्टे और लॉन्ग रन में काफी अच्छा पैसा कमाने वाली है, क्योंकि वो अगेन होल्ड के मामले में नॉर्मल वर्किंग डे के कलेक्शन में छावा और सैयारा के लेवल पे बनी है। जहां उन दोनों पुरानी मूवीज ने 24-24 करोड़ कमाए थे, धुरंधर भी ऑलमोस्ट उसी लीग में है, 23-24 के आसपास। जिसका मतलब तुम समझो कि इस मूवी का पहला मंडे वर्किंग डे, कोई छुट्टी नहीं, कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर नहीं, फिर भी वो फ्राइडे का ऑलमोस्ट मैच कर जाता है, विच इज एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। और सैयारा ने डेफिनेटली अपने पहले दिन में थोड़ा कम कमाया था रिलेटिवली, और आगे चल के उसका होल्ड अच्छा दिखा था। अगर हम लोग वैसा ही माने कि धुरंधर भी करती है या उसके आसपास थोड़ा भी नीचे आती है, फिर भी इट्स अ श्योर शॉट गारंटी कि धुरंधर 300 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली है। इट्स अ गारंटी 100%, नहीं 100 नहीं, थोड़ा 99.99 कर देता हूँ, क्योंकि अवतार आएगी 10 दिनों में, और वो हो सकता है कि मल्टीप्लेक्स का एक बड़ा चंक ऑडियंस का अटेंशन वहां लेके चली जाए। नॉट टू से कि प्रीमियम स्क्रीन भी ले जाने वाली है, IMAX वगैरह सब। धुरंधर मैंने दूसरी बार देखी IMAX में जाके, और मतलब देखो पिक्चर बनी नहीं है उसके लिए, तो कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ दी वर्ल्ड वाला एक्सपीरियंस नहीं था, एटलीस्ट बड़े पर्दे पे जाके पिक्चर देखी मैंने। आई थिंक IMAX को लेके काफी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मुझे दे देना चाहिए कि क्या होता है, कौन सी मूवी ज्यादा बेस्ट होती है उस पे देखने के लिए। बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड होगे? और अब जब इंटरेस्टेड हो ही भैया, तो एक दूसरी काफी इंटरेस्टिंग बात, बहुत फायदा हो सकता है तुमको। बात करो टाइम और पैसे बचाने का, तो सिर्फ ओडू याद आता है। आजकल कुछ भी साइन करना हो तो हर कोई यूज करता है ई साइन, जो कि फास्ट, इजी और रिलायबल भी है, ट्रस्टेबल भी है। पहले यही सब करने में आपके काफी दिन चले जाते थे, साइन करो,
फिर उसको पोस्ट करो, फिर वही 3-4 दिन में पहुंचेगा, फिर वहां पे वो लोग देखेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन ओडू की मदद से आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ ही मिनटों में साइन होके अप्रूव भी हो जाते हैं। ई साइन के लिए आपको बस ओडू ई साइन में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, जहां भी साइन की जरूरत है वहां पर साइन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंडेटरी मार्क करिए, एक से ज्यादा साइन करवाना है या फिर एचआर या मैनेजर का साइन लेना है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन कौन कहां पे साइन करेगा, किसके साइन पहले होने हैं, किसके साइन बाद में होंगे। और इसमें रिमाइंडर्स भी शेड्यूल होते हैं, तो फॉलो अप का टेंशन नहीं। सिग्नेचर के लिए डिजिटली ड्रॉ करना या फिर फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन है। फुल्ली साइंड कॉन्ट्रैक्ट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट सारी पार्टीज को ऑटोमेटिकली मेल हो जाता है। ओडू के डैशबोर्ड पे आपको दिख भी जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट साइन हुए, कौन से बाकी हैं। छोटे बड़े सारे नीड्स को पूरा करता है ओडू। इसमें 45 से ज्यादा एप्स हैं आपके बिजनेस को इजी बनाने के लिए, जिसमें से एक एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है और 580 रुपए पर मंथ में आप बाकी के सारे एप्स यूज कर सकते हो। तो चेक करो ओडू साइन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा। जहां तक हम लोग धुरंधर के लाइफ टाइम एंड कलेक्शन की बात करें तो अभी पहले 4 दिन का टोटल वो सैयारा से 20 करोड़ आ गए और यहाँ से उसको बस कलेक्शंस मैच करने। सैयारा ने जो पर डे कमाया था अगर उतना ही कमाती है तो 350 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन धुरंधर का जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तुम नोट करके ले लो, अपना पहला थर्सडे डे नंबर 7 आते आते अगर मूवी 20 करोड़ के नीचे नहीं जाती, कंसिस्टेंटली 20 के ऊपर वो कमा रही है, और उसके बाद जो वीकेंड आएगा इसके सामने फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें अगर इसने फिर से 40 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया, नोट कर रहे हो तुम लोग, डे नंबर 10 जो इसका वापस से संडे आने वाला है, उसमें अगर इसने 40 करोड़ का आंकड़ा टच किया है भाई, तो मैं बता रहा हूँ जो हम लोग 350 एम कर रहे हैं ना, पिक्चर 550 से पहले नहीं रुकने वाली। हिंदी लैंग्वेज में वो 550 करोड़ चली जाएगी अगर वो संडे डे नंबर 10 पे 40 से ज्यादा कमाती है तो। और हो सकता है कि वो छावा को भी चैलेंज करे नंबर 1 स्पॉट के लिए। अब ये होगा या नहीं होगा वो तो अपन लोग अगले बिजनेस रिपोर्ट के एपिसोड में डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी मान लो कि 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो हिंदी मूवीज है, जो हिंदी में बनी है पिक्चर है, उसमें अभी नंबर 1 पे छावा है जिसने 590 करोड़ कमाए थे ऑलमोस्ट, नहीं एक्चुअली 585 है नेट कलेक्शन, और नंबर 2 पे आती है सैयारा जिसने 329, तो गैप काफी ज्यादा है दोनों के बीच में। वहां पर जाके ये फिट बैठने वाली है, जो कि तुम सोचो कितना ज्यादा इंप्रेसिव फीट कहोगे। पिक्चर 3.5 घंटे की है, पीवीआर आइनॉक्स में एड वगैरह मिला के वो लोग 4 घंटा खींच देते हैं, तो इसका मतलब पर डे वो लोग ज्यादा शोज नहीं लगा सकते। 4-4 घंटे तक अगर एक चल रहा है तो नंबर ऑफ शोज कम हो गए। ऊपर से एक 18+ मूवी है जिसके अंदर ब्रूटैलिटी दिखाई है, ब्लड दिखाया हुआ है, वायलेंस दिखाया हुआ है, तो दिल की कमजोर ऑडियंस वैसे ही कम हो गई। इतना होने के बाद भी पिक्चर अगर 350-400 चली जाती है तो बहुत इंप्रेसिव फीट भाई, बहुत ज्यादा। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पार्ट 1 ने इतना किया ना, तो इमेजिन करो पार्ट 2 कितना करेगा, क्योंकि ये लोग जो इसको 350-400 कमा के दे देंगे वो पहले से टिपे रहेंगे भाई, ओपनिंग उतनी ही बड़ी करवाएंगे। देयर इज अ बिग फैट पॉसिबिलिटी कि जब इसका पार्ट 2 रिलीज हो तो उसका डे नंबर 1 50 करोड़ तो छोड़ दो, 60-70 करोड़ भी ले सकता है हिंदी नेट में। तो हाँ, धुरंधर ने काफी इंप्रेसिव फीट किया है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसका ट्रेंड मुझे आते हुए दिख रहा है ना, जो मैंने देखा कि मंडे रात का शो आईमैक्स में ऑलमोस्ट फुल है, मुझे नहीं लग रहा पिक्चर आसपास में कहीं रुकने वाली है। क्रेज इसका यहाँ से और बढ़ते ही जाएगा, लोग जितना ज्यादा बात करेंगे, जितना ज्यादा डिवाइडेड होंगे, वही एनिमल वाला इफेक्ट भाई। दिसंबर महीना तो अब एक वो सोने की मुर्गी बन चुकी है। पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंटली उसने ब्लॉकबस्टर्स दिए, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दिए, एनिमल, फिर पुष्पा 2, अब धुरंधर। हाँ, लेकिन इस मूवी ने एक दूसरी लव स्टोरी को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, तेरे इश्क में, जहां उसने अपने पहले संडे पे ऑलमोस्ट 20 करोड़ कमा लिया था। दूसरे संडे पे पिक्चर जितना ट्रैक्शन दिखा रही थी वो उसके आसपास जा सकती थी, 12-15 करोड़ कर सकती थी। 10 भी हो जाता तो भी मतलब एक डाउनग्रेड ही मानते, लेकिन धुरंधर का इतना मैजिक चला था ना कि सिर्फ 7 करोड़ कमाए। तेरे इश्क में का सारा मार्केट खा गई वो, और इसके कारण 11 दिन का टोटल होने के बाद वो अब 102 करोड़ पे है, और उसका पर डे अब 2 करोड़ की रेंज में आ चुका है। तो ऐसा मान के चलो कि मोटा मोटा वो 120-130 तक जाएगी, जहां लग रहा था कि तेरे इश्क में कुड गो टू अप टू 150, 160, 170 इन हिंदी। देख रहे हो कितना छोटा कर दिया। बस अब यही हाल अवतार ना करे। क्या लगता है तुमको, धुरंधर की आंधी में अवतार उड़ेगा या फिर अवतार इसको थोड़ा रोकने में कामयाब होगा? जो भी हो, 10 दिन है धुरंधर के पास, उतने में वो एक अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकती है। मैं यहाँ पर एक काफी वाइल्ड क्लेम तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा, जो में भी गलत हो सकता है, ठीक है, मेरे ऊपर कोट मत करना, लेकिन जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ ना इस मूवी को लेके, और दूसरी बार देखते वक्त तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं 3.5 घंटे की पिक्चर देख रहा हूँ, काफी लंबी है, बोर हो रहा है, नहीं। सेकेंड टाइम ये और भी उतनी ज्यादा एंगेजिंग है, इसकी पॉलिटिक्स और भी उतनी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। रिपीट वॉचिंग डेफिनेटली धुरंधर होल्ड करती है, और उसके कारण आई फील कि पहले 10 दिन का कलेक्शन, धुरंधर के पहले 10 दिन का कलेक्शन
300 करोड़ जा सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक गुड मिडिल केस सिनेरियो है कि उसका लाइफ टाइम 300 350 तक जाए, और एकदम बेस्ट केस सिनेरियो है कि 10 दिन में ही वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर ले। लेट्स सी वो सच में होता है नहीं होता है, देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक तुम ओडू को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सेहत का ध्यान रखो, मिलता है अगली बार, टाटा बाय बाय चाओ।